एकादश अध्याय में दृष्टि मिली। अर्जुन ने देखा, रोमांच हो आया, गिड़गिड़ाने लगा, स्तुति करने लगा। बोले, प्रभु, जिन शत्रुओं से मुझे लड़ना था वो तो सब दिव्य अस्त्र बरसाते हुए, बाण चलाते हुए आपके मुखों में बड़े वेग से प्रविष्ट हो रहे हैं। वो सुतपुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, अन्य योद्धा, दुर्योधन, ये सब क्या है? बोले अर्जुन, निमित्त मात्रम बहुसभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो। करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी हो गई। ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर। काम मैं कर दूं, यश तू ले ले के अर्जुन ने मार डाला, विजय अर्जुन ने पाई। अर्जुन एक ऐसे स्तर पर खड़ा है जहां भगवान ताल ठोक के खड़े हो गए, करता धरता मैं हूं। वो 6 अरब करीब लोग खड़े थे, इधर उधर मौत के मुंह पर ताल ठोक रहे थे। सबको विश्वास था कि हम जीतेंगे। भगवान ने कहा, मुर्दे खड़े, मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे, इन मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर। काम मैं कर दूं, यश तू ले ले। तो अनुराग ही अर्जुन है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोटि जप जोग विरागा। जो अनुराग, इसके अनुरूप लगाव का नाम अनुराग, प्रकृति में लगाव का नाम राग। जो उधर से मन समेट के भगवान के प्रति इष्ट के अनुरूप राग लगाव जो परिपक्व हो जाता है, तब भगवान ऐसे साधु को जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है। ये भी जानता है कि इसको क्या चाहिए, देंगे। और फिर कहाँ खतरा, वो क्या जाने, प्रकृति के अंधकार में उसको अपना हाथ तो दिखाई नहीं देता। दृष्टि भी तो नहीं है। दृष्टि तो तब मिली जब भगवान ने आंख खोल दी। अर्जुन, तो मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, और ये आंख छोड़ के मनुष्य के पास है क्या? बुद्धि छोड़ के इस बुद्धि से नहीं माप सकते। ले दृष्टि देता हूं जिससे देखो। भगवान दृष्टि भी दे देते हैं, फिर भी नहीं मानता। मन में रस्सी बांध के सूरत की घसीट के लाइन पर ले चलते हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो भगवान सबके हृदय में प्रेरक है। कमी है तो हमारी श्रद्धा की, समर्पण की। अर्जुन की तरह लग जाओ, विजय आपकी है, माया कुछ भी नहीं है। तब फिर माया खल नर्तकी बिचारी, ये खल है, नाचने वाली नटनी मात्र है। कमी है तो हमारे समर्पण की। समर्पण श्रद्धा के साथ करो। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। पार्वती और शिव दोनों घूम रहे थे। अगस्त्य आश्रम में सत्संग सुनने गए थे कि अपने शिष्य की परीक्षा लेने गए थे। अगस्त के उनका सत्संग सुना, ये हमारा शिष्य कैसा है, किस गति पर चल रहा है। वहाँ उपदेश, मानस का उपदेश करके भोलेनाथ और माता सती जब लौटे, तो उस समय सीता चोरी जा चुकी थी। राम लक्ष्मण खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में भोलेनाथ की दृष्टि पड़ गई। तो भोलेनाथ ने सादर, कुछ समय जानन कीन चिनारी, आज कुछ समय देख के पहचान तो नहीं किया, लेकिन धरती पर मस्तक टेक के सादर प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद परधामा, जय हो सच्चिदानंद की, जय हो परम धाम की, जय हो परम पुरुष की। सती चौंक गई। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना वही शीशा। तिन नृप तनहि कीन परनामा,
कई सच्चिदानंद पर धामा। शंकर तो जगत पूजनीय है, जगत के ईश्वर हैं। इन्होंने राजा के लड़कों को प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद की, जय हो परम धाम परमात्मा कहकर प्रणाम किया। बात क्या है? कौन है शंकर जी से बड़ा? ये भी तो परम धाम है, जगत बंदी है, जगदीश्वर है। जब सती की ओर दृष्टि पड़ी भोलेनाथ की, उसकी दशा देखा तो बोले, अरे भाई भगवान हैं। बोले, प्रभु समझ में तो नहीं आता, साधारण सी औरत खो गई, भैं भैं रोवते स्कूली लड़के की तरह। मधुमक्खियों से पूछ रहे हैं, उड़ते पक्षियों से, दौड़ते मृगों से पूछ रहे हैं, अरे रुको बताओ, तुम देखी सीता मृग नहीं? इन जंतुओं ने पहले भी बातें की थी जो आपके बता दी। हमें तो प्रभु खपतुलवास लगते हैं। बहुत समझाया, नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने कहा, जो तोरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। बहुत बड़ा संदेह तो परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? चल पड़ी। भगवान शिव ने सोचा, अरे वास्तव में सनक गई। बोले, देख सोच के समझ के विचार करके विवेक से काम लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जेहि विधि जाहि मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। जिससे तुम्हारा भारी मोह, भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक से विचार करके वही करना। प्रणाम किया, चल दी। बहुत विवेक लड़ाया, बहुत विचार किया, बुद्धि में कहाँ क्षमता की सही निर्णय ले ले। भोलेनाथ तो किनारे हो गए, रक्ष प्रेरक तो। और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हाय मृगलोचनी, हाय सीते, क्यों न मैं सीता बन जाऊं। सीता बन के चली उसी रास्ते से जिधर से राम आ रहे थे, उसी रास्ते से चली। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो बोले, अरे आज सती जी ने माता सीता का स्वरूप क्यों बना रखा है? हमसे क्या मतलब, भैया प्रभु तो जानते ही हैं। जब भगवान की दृष्टि पड़ी, मस्तक टेक के जमीन पर सादर प्रणाम किया, मातेश्वरी आप अकेली किस उद्देश्य से भ्रमण कर रही हैं जंगल में? वृष केतु कहाँ है? आपके मेरा अकेले भ्रमण करने का प्रयोजन क्या है? तब सती चौकी, बोले, अरे सीता के वेश में ऐसे भी पहचान रहेगी सती है, वृष केतु कहाँ, अकेली क्यों? ये तो रुआ रुआ का हाल जानते हैं, वास्तव में भगवान है। इनसे न बोलने में ही भलाई है। लौट गई। भगवान ने सोचा सती जी ने कष्ट पाया तो थोड़ी अपनी विभूति दिखा दिया। जिधर जा रहे थे उधर से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे थे। घूम गई दूसरी दिशा में, उधर से भी आ रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब ओर से आ रहे थे। जाएं कहाँ, तो आँख मूंद के बैठ गई। तब हृदय में दिखाई पड़े। हृदय में क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। वो चरणों की वंदना करते थे, भगवान की सेवा करते थे और विविध वेशों में 33 करोड़ देवता खड़े थे हाथ जोड़ के।
और अपने को भी देखा। सती विधात्री इंदिरा, सती ब्रह्माणी लक्ष्मी को देखा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, असंख्य देखी, अनुपम देखी। पहले सती को विश्वास था मेरे ऐसी रूप सौंदर्य वाली मैं कब मैं ही हूँ, हाँ ये कुछ हो नहीं रही हो के सामने। अनुपम देखी, वो कुछ हो नहीं, झाड़ू लगाए लायक नहीं रही है। देखी सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित माने असीम अनंत, अनूप उपमा रहित। जय जय भेष अजादि सुर ते ते तने अनुरूप। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस जिस भेष में थे उसी भेष के अनुरूप। जाट था तो जाटनी बन के खड़ी थी, भील था तो भिलनी बन के खड़ी थी, केवट था तो केवटिन बने खड़ी थी, पंडित थे तो पंडिताइन बन के खड़ी थी। भगवान तो अनंत रूप होते हैं। आंख मूंद के बैठ गई। भगवान ने अपनी विभूति का पर्दा माया को हटा दिया। गई शिव के पास, ले लिया परीक्षा। बोले यूं कहती हूं कि मैंने जगत जननी आदि शक्ति सीता का वेश बनाया तो कहीं माता समझ के हमारा परित्याग न कर दे। डर के मारे झूठ बोली। नहीं भगवान, आप ही की तरह हमने भी प्रणाम कर लिया, वास्तव में भगवान है। भोलेनाथ ने सोचा, गई तो बड़ी तपाक से थी, कुछ किया ही नहीं, आखिर इसने कर क्या डाला। तब शंकर देख्यूं धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान धर के देखा, सती ने जो चरित्र किया सब देख लिया। बोले अरे ये तो सीता बन के घूम रही है। सीता जैसे चलती थी वैसे ही चल रही है, जैसे राम से माधुर्य से बात करती थी वैसे ही कर रही है। बस शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, शिव संकल्प कीन जग माही, यही तन सती भेटे अब नाही। माता का रूप धारण के लिए तो हो गई माता। बिनु अग तजी सती सम नारी। ये जितने साधु बैठे ना, सती समान नारी छोड़ के आए हैं। और क्या है, तो वो कोई कमजोर नहीं थी उससे। थोड़ी बहुत भूल तो सतियों की रहती, कौन बड़ी बात है। तब अग्नि में कूद के प्राण त्याग दिया, प्रायश्चित करना पड़ा। शंकर जी ने विज्ञाबद्ध वंश किया, उसकी लाश को 1 वर्ष तक ढोते रह गए। कोई छूट जाता पीछे ना, स्मृति को कंधों पर लादे रहना, मस्तिष्क में लाश ढोना है। रात दिन भजन करे, फिर भगवान की कृपा से सने सने कटी लाश 1 वर्ष में टुकड़े कट के गिर गया। शंकर सती के स्मरण से, स्मृति से, चिंतवन से मुक्त हो गए। लागी समाधि अखंड अपारा। आप घर छोड़ो तो सालों पीछा करती है स्मृति, नहीं करती है, पर सतत भजन करे समर्पण के साथ, और है नहीं और लाश ढो रहे हैं, नकली स्वरूप ढो रहे हैं। फिर स्मृति पटल से जब वो खत्म हो गई, पूर्व जानकारियां जब विलुप्त हो गई, तो लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि लग गई। सती ने फिर जन्म लिया हिमाचल के, कठोर तपस्या किया और शिव को पा गई। और जहाँ कैलाश वट वृक्ष के नीचे मानसरोवर के किनारे जहाँ आसन लगा, इधर गणों के आसन, इधर शिव और पार्वती का आसन, तो प्रश्न पिछले जन्म में जहाँ छूटा था वहीं से शुरू कर दिया। बोले भोलेनाथ,
रामसो अवध नृपति सुत्र सोई, कि यह जगुण अलख गति कोई। भोलेनाथ बिगड़ खड़े हुए, आग में कूद के जली, एक जन्म भोगना पड़ा, फिर वो नहीं छूटा। राम कौन, अभी समझ में नहीं आया, बिगड़ खड़े हुए। पार्वती, जो तुमने प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न तो अधम, अ माने नहीं, धम माने धर्म, धर्म विमुख है वही लोग कर सकते हैं। कहीं सुनई असे अधम नर, गसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न सच। पाखंडी है, दूर थे, प्रेम रचने वाले हैं, हरि के पद से विमुख हैं, झूठ क्या सत्य क्या जिसका इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वही लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। या फिर जिसे बातों का भूत सवार हो गया बक बक करते रहते हैं। बातुल भूत विवश मत वाले, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे। जिन्हें बातों का भूत सवार है वो विचार कर नहीं बोलते। तुमने ये अनर्गल प्रश्न किया कैसे? सती पार्वती के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तब भोलेनाथ ने सोचा, इतनी डांट फटकार ताड़ना के बावजूद भी इसके चेहरे पर शिकन नहीं, बात क्या है? इसका प्रश्न ये है भी कि नहीं। तब शंकर ध्यानस्थ हो गए और 2 घड़ी में ध्यान से चित्त को बाहर किया। सती जी का पूरा निरीक्षण किया, मन का, अंतःकरण का। बोले, अरे इसका तो ये प्रश्न ही नहीं है। बहुत खुश हुए। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। तो मैंने शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। तुमने जो प्रश्न किया लोक हित के लिए किया, लोगों का, समाज का प्रश्न अवश्य है। ये लोकहित के लिए किया तो सुनो। राम कौन? राम की परिभाषा देते हुए कहा कि जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने के साथ ही जगत खो जाता है, ये सृष्टि विलुप्त हो जाती है, सर्वत्र ईश्वर का वास हो जाता है। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सर्वत्र ईश्वर का वास, किंचित रंच मात्र भी जगत नहीं रह जाता। उसे जानकर उसी में स्थिति मिल जाती है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे जानने के साथ ही जगत खो गया, जिससे हमें मुक्त होना था वो भवसागर खो गया है ही नहीं, तो क्या डूबोगे, क्या तरोगे? भगवत स्वरूप मैं हो गया। जाग जाने पर जैसे स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। वो राम है बाल रूप, बंद हूं बाल रूप सोई रामू। उस बालक रूप राम की मैं वंदना करता हूं। बालक रूप राम हमें कैसे मिले? सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। उनका नाम का जाप करो, तुम्हें वो बालक रूप राम विदित हो जाएगा। तब ध्यान धर लेना, बालक रूप राम वो तुम्हें सुलभ है, तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। नाम जपने से वो बालक रूप राम आपको सुलभ हो जाएगा, दिखाई पड़े। तब ध्यान धरना। आगे और महिमा बताते हैं वो राम है कैसे। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुरूप निगम यश गावा। आदि जन्मा कब से, अंत जिएगा कब तक, ये तो कोई नहीं पाया। अपने विवेक विचार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार वेदों ने इस प्रकार गायन किया है। राम कैसा है
वो बालक राम का स्वरूप क्या है? बिनु पद चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बगैर पाँव के चलता है, बगैर कानों के सुनता है, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। बाणी है ये नहीं, पौ सत्य प्रवक्ता योगी, योगियों की भाषा बोलता है। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास सेका। बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर आंखों के देखता है, बगैर घ्राण के सूंघता है। अर्श सब भांति अलौकिक करनी। लोक में जो दिखाई सुनाई पड़ता है वो तो कैमरा खींच लेगा। बुलाओ कैमरामैन को। या बगैर पाँव के कोई चल रहा है, बगैर हाथों के कोई काम कर रहा है, बगैर आंखों के कोई देख रहा है, बुलाओ, खींचेगा कोई फोटोग्राफर? ये अलौकिक लोक में जो घटित है, निर्मित है, वो तो लौकिक करनी, लोक से परे अलौकिक करनी। सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जिसकी महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। इस प्रकार वेद और प्रबुद्ध जन, प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं। बगैर हाथ पांव के काम करता, बगैर आंखों के देखता, बगैर शरीर के स्पर्श करता है। हम संकल्प बाद में करते हैं, पहले इसे जानते हैं क्या कर रहा, करने जा रहा है, अंतर्यामी है। अलौकिक करनी जिसको वेद बुद्ध इस प्रकार गायन करते हैं। जाहि धरे मुनि ध्यान, मुनि उसका ध्यान धरते हैं। ये मिट्टी वाली मूर्ति का नहीं, कोई आकार का नहीं, यहाँ तो कोई आकार है ही नहीं। जो बगैर पैर के चलता, बगैर हाथों के काम करता, बगैर आंखों के देखता, बगैर शरीर के स्पर्श करता, इस प्रकार अलौकिक जिसकी करनी है, वेद बुद्ध इस प्रकार गायन करते हैं। जाहि धरे मुनि ध्यान, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। वो दशरथ का सुत थे, भक्तों का हितैषी है। कोश माने खजाना, आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, निज धन है। एक बार मिल गया तो निश्चित कल्याण करके दम लेगा। उस कोश के वो मालिक और साधक की लगाम अपने हाथ में ले ले मिलने लगता है। आत्मिक संपत्ति आपके हृदय में संग्रहित होने लगती है और उत्कर्ष होते होते आत्मदर्शन स्पर्श और स्थिति मिल गई, तुम भी हो गए धनवान, नहीं भक्त स्वरूप। और दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान। वास्तव में जब ऐसा है ही नहीं, तो दशरथ का लड़का कैसा? वास्तव में ये मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहमान हैं, सब में दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार ये उद्दीप्त होते हैं वो विधि है, मनस जागृत होते हैं। दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है। विषयों में तो निरोध कभी नहीं होगा। हम चाहेंगे हमें मिल जाए, मिल गया, तो मन करेगा ही पढ़ वो हमें मिल जाए, मिल गया। मन चाहेंगे कब्जा कर लें सूर्य उदय अस्त तक, अरब खरब ले धन, उदय अस्त ले राज, और ते सब महल खाली पड़े बैठन लागे काग। उदय सूर्य होता, अस्त होता, वहां तक राज्य मिल गया, तब वो कमे रहा। जिम हर लाभ नवीन लोभ को जन्म देता है। ये वासनाओं के धरातल पर तो कभी चित्त स्थिर नहीं होगा।